विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हम सड़क पर चलते हैं, कुछ बाहर काम होगा तो हम सड़क पर से जाते हैं, सड़क पर चलते हैं। हमारे साथ सड़क पर अनेक प्रकार के वाहन भी चलते हैं, वाहन भी दौड़ते हैं। सड़क हम सबके लिए बहुत उपयोगी होती है और सड़क का बड़ा महत्व है। पृष्ठ क्रमांक 20 पर पढ़ो और समझो पाठ 14वां, मैं सड़क हूँ। यह पाठ एक आत्मकथन के रूप में यहाँ पर सादर किया गया है। इस पाठ में सड़क अपने खुद के बारे में बताती है। चलो तो विद्यार्थी मित्रों, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि सड़क हमें क्या कहती है, सड़क हमें क्या सुनाती है। मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। वह यातायात को अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। आजकल नई तकनीक आ गई है। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मैं सड़क हूँ, सड़क अपने बारे में बताते ही हम मनुष्यों को ये सड़क बताते हैं कि सड़क को हम गंदा नहीं करेंगे। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मैं सड़क हूँ, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ प्रश्न है वो हम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। सड़क किसके बीच सेतु है? सड़क घर और विद्यालय के बीच सेतु है। चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही क्या कार्य करता है? चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही यातायात को अनुशासित रखता है। सड़क को दुख कब होता है? सड़क को दुख तब होता है जब लोग उसे गंदा कर देते हैं।
सड़क देश में क्या लाना चाहती है? सड़क देश में खुशहाली लाना चाहती है। सड़क सदा कैसी रहना चाहती है? सड़क सदा सीधी रहना चाहती है। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। सड़क को मुड़ना अच्छा लगता है। गलत। रास्ता बदलने के लिए लोगों को कई बार मुड़ना होता है। सही। सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं लगती। गलत। लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सड़क बनाते हैं। सही। हमारे यहाँ लोग सड़क पर थूकते नहीं हैं। गलत। सड़क लोगों में मेलजोल बढ़ाना चाहती है। सही। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। दुर्घटनाएं, परिसर, कोलतार, मकान, गांव, वर्दी। इन शब्दों में से जो सही होगा उसे ढूंढकर हमें नीचे की रिक्त स्थान पूरी करनी है। लोग सड़क के किनारे रिक्त स्थान बनाते हैं। लोग सड़क के किनारे मकान बनाते हैं। फिर रिक्त स्थान डालकर पक्की सड़कें बनने लगती है। फिर कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगती है। चौराहे पर पुलिस का सिपाही रिक्त स्थान पहने खड़ा होता है। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। इन गड्ढों के कारण अनेक रिक्त स्थान होती है। इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। सड़क जहाँ जाती है वहाँ रिक्त स्थान विकसित हो जाता है। सड़क जहाँ जाती है वहाँ परिसर विकसित हो जाता है। सड़क हर रिक्त स्थान को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। सड़क हर गांव को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। सड़क पर गंदगी होने के कारण लिखो। लोग सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं। लोग सड़क पर थूकते हैं। लोग खोमचे वालों से चीज़ें खाकर जूठन, कागज आदि सड़क पर ही फेंक देते हैं। यह कारण सड़क पर गंदगी होने के कारण है। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में